अस्सलाम दोस्तों, इन भी मौसम वक्त में खुश आमदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और इमरान खान समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के खिलाफ आर्टिकल 6 के निफाज के ऐलान के बाद वजारत दाखिला में जनाब मची हुई है हलचल। वहां पे भरोरी है जनाब, पढ़ लो। और लीडरान जो हैं वो जनाब इस सारी सूरत हाल को ना सिर्फ बहुत ही ज्यादा करीब से मॉनिटर कर रहे हैं, बल्कि यौम आशूर पर यानी 9 और 10 मुहर्रम पर भी वजारत दाखिला के दफातर खुले हुए हैं और अहम तरीन अफसरान इस वक्त वजारत दाखिला में मौजूद भी हैं और कई ज़ेली इदारों से मुख्तलिफ नौइयत का रिकॉर्ड भी तलब किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों का मक्खू ठप प्रोग्राम जो है उसको फाइनलाइज किया जाए। हुकूमती इस ऐलान के ऊपर अमल दरामद किया जाए कि जनाब असी तो बगावत का मुकदमा भी चलाना है तो ताड़ी जमात ते पाबंदी भी लानी है। इस सूरत हाल में ज़राए ने एक अहम तरीन इंकशाफ भी किया है। वो इंकशाफ कौन सा है, इस सारी सूरत हाल पर आपसे बात करूंगा और ये अहम तरीन इंकशाफ आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जो वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात जनाब अता ताडर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बड़ी टपोसियां सी मारे कदिया दर और इस बात का इजहार करके अपने आप को बहुत ही ज्यादा जनाब जमहूरियत पसंद इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे कि जनाब सियासी जमात पर पाबंदी लगाने का मतलब यह है कि आपने हार मान ली है, आपने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि आप इस कुव्वत का सियासी मैदान के अंदर मुकाबला नहीं कर सकते, ब्ला ब्ला ब्ला। इस तरह की मुख्तलिफ चीजें मुख्तलिफ लीडर्स के साथ सामने आई थी। लेकिन अगर आपको याद हो, इसी प्लेटफॉर्म से यानी इनसाइट के प्लेटफॉर्म से सबसे पहले यह खबर मैंने ही आपकी खिदमत में रखी थी कि ईवान सदर में रात के टाइम एक हेलीकॉप्टर लैंड किया है। 2 घंटे तक वो शख्सियत जो हेलीकॉप्टर से उतरी थी वो ईवान सदर में मौजूद रही है और रात गए ईवान सदर में ये जो मजलिस हो रही थी ये 2 घंटे तक जारी रही थी और उसका जो नतीजा है वो सामने आ गया है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऑफिशियली इस बात को तस्लीम कर लिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आर्टिकल 6 के निफाज के हवाले से पार्टी के मुख्तलिफ लीडरान, जिसमें मोहतरम जनाब खुर्शीद शाह, जिसमें जनाब रजा रुबानी, जिसमें जनाब फरतुल्लाह बाबर, जिसमें मोहतरमा शाजिया मरी, जिसमें जनाब वो जो हैं क्या नाम है शीरी रहमान शामिल थे। उनका यह कहना है कि जनाब ये जो सब लोगों ने मीडिया पर आके बात की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बतौर जमात इनसे मुत्तफिक नहीं है। इन लोगों की ये जो उन लीडरान ने ये जो बातें की हैं मीडिया पर आकर कि जनाब ये बहुत बड़ी गलती है, जल्दबाजी में फैसला हो रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी हकीकत है, सियासी जमातों पर पाबंदी से जनाब सियासी जमातें मर नहीं जाती, सियासी जमातें जिंदा रहती हैं, एजेंडा पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल कुव्वतों को पॉलिटिकल मैदान के अंदर ही लांगड़ी देके गिराना चाहिए। इस तरह की जो बातें हैं जनाब नैयर बुखारी साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है या जो कुछ होने जा रहा है ये इसी चीज पर डिजर्व करते हैं कि इनके साथ यही सलूक होना चाहिए। सियासी मैदान में, मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि सियासी मैदान में सियासी कुव्वतों के साथ मुकाबला होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ना सियासी जमात है और ना ही हम उसको सियासी जमात तस्लीम करने पर तैयार हैं। सियासी जमातें सियासी अंदाज में मुकालमे की बुनियाद के ऊपर सियासत में रास्ता निकालती हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिर्फ तशद्दुद आता है, मार धाड़ आती है या पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना आता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। जनाब ये जो हैं सेक्रेटरी जनरल नैयर हुसैन बुखारी साहब अपने बयान में कहते हैं कि ये जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बतौर जमात पाबंदी आयद करने के हुकूमती इक़दाम की मुखालफत करने वाले पार्टी के रहनुमाओं को की जो राय है वो उनकी जाती राय है। उनकी राय से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। उनका ये भी कहना था कि जनाब पार्टी के जो दीगर लीडरान की तरफ से जो बातें सामने आई हैं हम उसको किसी भी तौर पर जो है ना वजन देने के लिए तैयार नहीं। अलबत्ता उन्होंने इस बात का जिक्र जरूर किया है कि जनाब पार्टी की चंद शख्सियात के साथ हुकूमती लेवल पर भी और दूसरे लेवल पर भी राब्ता हुआ है, मुज़ाकरात हुए हैं, सूरत हाल पर एतमाद में लिया गया है और जैसे ही ऑफिशियली
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप यानी उस लेवल पर जहां पर ईवान सदर में 2 घंटे मुलाकात हुई है, उसके बगैर उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लेवल के ऊपर आकर जब गुफ्तगू होगी तब जनाब हम इस मामले का पर कोई अपनी पार्टी का ऑफिशियल रद्द अमल जारी करेंगे। अलबत्ता उस वक्त तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये राय है कि जनाब पाकिस्तान तरीके इंसाफ को तल देना चाहिए। तो ये सूरत हाल है। इसका मतलब ये है जनाब कि जो इस वक्त बहुत सारे लोग इस बात का इजहार ख्याल कर रहे थे ना कि जनाब ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, ये सब एमी टपोसियां, इसके अलावा हकीकत के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं। ये बात बहुत ही हद तक वाज़ेह है कि रियासत की तरफ से ये ऐलान इस बात का इजहार है कि जनाब इनफ इज इनफ, साड़ी हो गई जी हुण बस, हुण असीं फड़ना तुहानूं तोड़ों और गर्दन से पकड़ कर देने हैं चक्कर ताकि आपकी आ जाए अकल ठिकाने, क्योंकि बहुत आपको ना रिलीफ दे के देख लिया, आप लोग इस लायक नहीं हो। कहते हैं ना पूछल टेढ़ी रहती है, उनका जनाब आपके साथ भी यही सलूक होने वाला है। ये बात 100% तय है कि ये रियासत का रिस्पॉन्स है। बल्कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जिस तरह इसहाक डार साहब है ना, इस वक्त डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने लाहौर में मीडिया के साथ गुफ्तगू की और उन्होंने इस बात का इजहार किया कि अता तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अभी पार्टी में मुशावरत होनी है और उसके बाद ही लीडरशिप के साथ राब्ता किया जाएगा, इत्तेहादियों को एतमाद में लिया जाएगा और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हवाले से जो भी फैसला होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में जो भी फैसला होगा वो आईन और कानून के अंदर रहते हुए होगा। इसका मतलब ये है कि इसहाक डार साहब ने खुद इस बात को तस्लीम किया कि अता तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस नवाज शरीफ साहब के कहने पर या मुस्लिम लीग नून के कहने पर नहीं हुई। अता तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है शहबाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब के भी बॉसेस के कहने पर, इसके अलावा किसी और लेवल से आकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। अब अगर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो फिर इसका मतलब यह है कि इस सारी सूरत हाल पर अमल दरामद होना है। वो खबर जिसका मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज में जिक्र किया था, यानी वजारत दाखिला के अंदर जो हलचल मची हुई है, ये इसी बात की तरफ इशारा है कि जो असल कुव्वतें हैं ना, असल कुव्वतें जो पाकिस्तान का निज़ाम चला रही हैं हकीकी मानों में, बाकी तो सारे ड्रामेबाजी करते हैं ना, एमी स्टेटस इंजॉय करते हैं, हूटर वाली गाड़ियों में प्रोटोकॉल इंजॉय करते हैं, दौरे करते हैं, तोशा खाना से गुड़ियां लेते हैं, इसके अलावा इनकी वैल्यू कोई नहीं है। जो असल हुकूमत है वो असल हुकूमत ही है और असल हुकूमत का जो नुमाइंदा है वो कौन है इस पूरे सिस्टम के अंदर, उसका नाम है जनाब मोहसिन नकवी। इसके अलावा तो और कोई नहीं है ना। मोहसिन नकवी से बढ़कर इस पूरे सिस्टम में इस्टेब्लिशमेंट का जो नुमाइंदा है वो और कोई नहीं है। अब मोहसिन नकवी साहब वज़ीर किस चीज़ के हैं? दाखिला के। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी किसने लगानी है? वजारत दाखिला ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ये जो 3 लीडर्स के साथ साथ अब 4 चौथे बंदे का नाम की एंट्री हो गई है। ये जो 4 लीडर्स के खिलाफ जो आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाना है वो किसने चलाना है? वजारत दाखिला ने चलाना है। लिहाजा वहां पर जो हिलजुल है वो इसी वजह से है कि लोग छुट्टियों के बावजूद भी पैमरा में फोन किए जा रहे हैं, पैमरा के लोगों को हाजिर किया जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है कि जनाब फलां मौके पे फलां जो तकरीर हुई थी इसका जरा ट्रांसक्रिप्ट भिजवाएं, फलां जगह पर फलां मौके पर जो इंटरव्यू दिया गया था जरा उसकी डिटेल्स बनवाएं। पीआईडी वालों से कहा जाता है कि फलां तारीख को फलां अखबार के अंदर यह खबर छपी थी, जरा इसकी क्लिपिंग्स मंगवाएं। तो ये जो रिकॉर्ड है ये इसीलिए इकट्ठा किया जा रहा है छुट्टी के बावजूद, ताकि ये जो अशूरा की छुट्टियों के इख्तिताम के ऊपर फेडरल कैबिनेट का इजलास हो और फेडरल कैबिनेट के इजलास में वजारत दाखिला की तरफ से एक रिपोर्ट है वो पेश हो और उस रिपोर्ट की बुनियाद पर किया जाए फैसला। इसका मतलब यह है कि रिपोर्ट का तैयारी ये भी प्लान का हिस्सा है और काबीना से रस्मी मंजूरी भी प्लान का हिस्सा है। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जिसका मैंने आपसे कहा था कि अहम तरीन इंकशाफ भी सामने आया। वो अहम तरीन इंकशाफ ये है कि छुट्टी के बावजूद, जिस तरह मैंने भी आपसे कहा कि 9वीं 10वीं की छुट्टी के बावजूद भी वजारत दाखिला ने इस वक्त जनाब बहुत ही ज़्यादा हलचल मची हुई है, तैयारियां हो रही हैं। अब ये बताया जा रहा है कि वजारत दाखिला में को जो है वज़ीर आज़म ऑफिस से हदायत मौसूल हो गई हैं और उनसे ये कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर बिल्कुल वैसे ही कवायद के तहत जिसके तहत TLP पर इमरान खान साहब की दौरे हुकूमत में पाबंदी लगाई गई थी, बिल्कुल वैसी ही समरी जो है वो रिकॉर्ड में से निकाली जाए
جس طریقے سے عمران خان نے جن الزامات کے تحت PLP پر پابندی لگائی تھی، اسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے کے لیے جو سمری ہے اس کو تیار کیا جائے، اور یہ سمری کو تیار کر کے اس کو لا ڈویژن کے اندر بھی اس کے ساتھ یعنی اعظم نذیر تارڑ صاحب اور اٹارنی جنرل جناب منصور عثمان آوان صاحب کے ساتھ ڈسکس بھی کرنا ہے۔ اور یہ جو مواد جس کا میں نے بھی آپ سے ذکر کیا نا کہ جناب پیمرا سے بھی منگوایا جا رہا ہے، وہ PID سے بھی منگوایا جا رہا ہے، مختلف اخبارات کے دفاتر، چینلز کے دفاتر، ہر جگہ سے جو چیزیں ہیں ریکارڈ ہے وہ حاصل کیا جا رہا ہے، تاکہ وہ جو کمپلیمنٹ ہے یعنی یہ جو فیصلہ ہے اس کوئی انڈورسمنٹ کے لیے جو مواد درکار ہے، تاکہ کل کو اس نے معاملے نے جانا تو سپریم کورٹ ہی ہے نا، تو جب یہ سپریم کورٹ جائے گا تب وہ مواد بطور ایویڈنس پیش کیا جائے کہ جناب فلاں تاریخ کو یہ بات ہوئی تھی، فلاں تاریخ کو یہ بات ہوئی تھی، اور اس کا کسی طرح کی کوئی نگیشن نہیں آئی۔ یہ وہ ٹرانسکرپٹ ہے، یہ وہ انٹرویو ہے، اس کی بنیاد کے اوپر ہم یہ کارروائی کر رہے ہیں۔ تو وہ تمام انہوں نے نا اپنے خانے پورے کر لیے ہیں۔ اب یہ جو سمری ہے یہ تیار ہو رہی ہے، اور ممکنہ طور پر اسی ویک میں شاید یہ جو جمعرات یا جمعہ، یہ 2 دنوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ عمومی طور پر جو فیڈرل کیبنٹ کی میٹنگ ہے یہ منگل کو ہوتی ہے، لیکن اس مرتبہ منگل کو چونکہ 9 محرم تھی، لہٰذا عاشورہ کی چھٹی تھی، لہٰذا یہ جو فیڈرل کیبنٹ ہے اس کا اجلاس نہیں ہوا۔ منگل اور بدھ 2 دن کی چھٹی تھی، اور کل سے دوبارہ کار سرکار یعنی جمعرات سے کار سرکار کا آغاز ہوگا، اور ممکنہ طور پر کل نہیں تو جمعے والے دن فیڈرل کیبنٹ کی میٹنگ ہو جائے گی، اور فیڈرل کیبنٹ میں پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کے لیے جو سمری ہے وہ سبمٹ کر دی جائے گی، اور فیڈرل کیبنٹ جو ہے اس کے بعد اس پر غور و فکر کر کے اس کے اوپر منظوری لے لے گی۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف پر پہلے عطا تارڑ صاحب نے 3 لوگوں کے نام لیے تھے، عارف علوی صاحب، عمران خان صاحب اور قاسم سوری صاحب۔ اب اس کے اندر چوتھا بندہ کا نام شامل ہو گیا ہے، اور ان کا نام ہے جناب فواد چودھری صاحب، جو اس وقت لا منسٹر تھے جب عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تھی۔ وہ جو موشن جس کے اوپر جناب قاسم سوری صاحب نے آرٹیکل 5 کو انووک کیا تھا وہ فواد چودھری صاحب نے ہی پیش کی تھی، لہٰذا یہ جو 4 لوگ ہیں، فواد چودھری، قاسم سوری، عمران خان، عارف علوی، ان چاروں کے خلاف بھی آرٹیکل 6 کی کارروائی کے لیے جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں نا جی کہ جو درخواست ہے یا اس کے لیے جو ریزولوشن ہے وہ پیش کی جائے گی فیڈرل کیبنٹ میں، اور اس کے بعد اس کی منظوری بھی لی جائے گی، اور ان کے خلاف جناب آرٹیکل 6 کی کارروائی بھی انیشیٹ کی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ جناب یہ کوئی پھوکے فائر ہو رہے ہیں، یہ صرف PTI کو ڈرانے کی کوشش ہے، ان کو دھمکانے کی کوشش ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ اگر یہ دھمکانے کی بھی کوشش ہوگی نا، مطلب ہم کہتے ہیں جناب یہ بعد میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کوئی ہینکی پھینکی ہو جاتی ہے، تو اس کے باوجود بھی یہ کام کرنا چاہیے۔ دیکھیں سیاست کے اندر آپ کو لڑنا ہے۔ اب آپ اس وقت اگر آپ دیکھیں شہباز شریف صاحب کی حکومت آنے کے بعد سے لے کر اب تک یہ بحرانوں کا شکار ہے، کوئی آپ کے پاس بیانیہ موجود نہیں ہے۔ اگر آپ یہ ریفرنس لے کے چلے جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کا یا آرٹیکل 6 کی کارروائی کا، سپریم کورٹ اگر اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیتی ہے، ڈسٹ بن میں بھی پھینک دیتی ہے، تب بھی آپ کی جیت ہے، اور اگر ان پر پابندی لگانے کے آپ کے فیصلے کو انڈورس کر دیتی ہے تب بھی آپ کی جیت ہے۔ یعنی دونوں صورتوں میں آپ کے پاس جو چیز نہیں تھی یعنی نیریٹو یعنی بیانیہ وہ آپ کے پاس آ جائے گا، اور اس بیانیے کی بنیاد کے اوپر جناب آپ کی ہو جائیں گی پاؤں 12 اگر کوئی سمجھے تو۔ لہٰذا اس وقت کی جو صورتحال اور جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو اس بات سے مکمل طور پر ہمیں لنک کر لینا چاہیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس نے ہو کے رہنا ہے۔ یہ جو اعلان ہے یہ محض ایک رسمی کارروائی نہیں ہے، صرف ڈرانے کی یا ٹائم گیننگ کی کارروائی نہیں ہے، جو کچھ ہے اس نے ہو کے رہنا ہے، دیٹ از فائنل، اور اس پر کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ وزارت داخلہ میں آج سمری تیار ہو رہی ہے اور اس کے بعد فیڈرل کیبنٹ میں پیش ہو رہی ہے، فل سٹاپ، اس کے آگے اور کچھ بھی نہیں۔ اپنے ضروری اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔